आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज हमारे बीच हैं कुमार बिंदेश्वर जी, आंगनबाड़ी बिहार के महासचिव। और ये आंगनबाड़ी में और आईसीडीएस के अंतर्गत नई स्कीम ओटीपी के संबंध में अपने विचार बताएंगे। तो बिंदेश्वर जी, अभी आईसीडीएस में ओटीपी लागू हुआ है, वो क्या चीज़ है? धन्यवाद तिवारी जी। आंगनबाड़ी की समस्याएं आप बराबर उठाते हैं और यूथ एजेंडा लाइव के माध्यम से, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जहां तक ओटीपी का मामला है, देखिए ये सब मामला भ्रष्टाचार से जुटा हुआ है। हम समाज कल्याण विभाग और ख़ास करके आईसीडीएस निदेशालय को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो चाहती है कि लगातार प्रयासरत रहती है कि आंगनबाड़ी के अंदर में जो नीचे स्तर पर, केंद्र स्तर पर और बीच में पूरे सिस्टम में जो भ्रष्टाचार का माहौल है और जो लाभुक है वहाँ तक पूरा लाभ उसको मिल नहीं पाता है। इसको सुधार के लिए समय समय पर कुछ न कुछ कदम आईसीडीएस के द्वारा उठाया जाता रहा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस तरह के आज के डेट में साइंस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, उसमें न तो यहाँ की जनता जो डायरेक्ट बेनिफिशरी है, जो लाभार्थी है, वो उसमें इनके नियम के अनुसार सक्षम हो पाती है, और न इनके वर्कर जो सेविका या सहायिका के रूप में कार्यरत हैं। 50% तो उस ज़माना के आंगनबाड़ी सेविका हैं जो शुरुआती दौर में 7वां पास में है, जो कि बहाली हुआ था। बाद में नन मैट्रिक से बहाली हुई। उस समय तो खोज के शुरुआती दौर में बहाल किया जाता था कि दस्तखत करने आता है ना, बाकी तो इतना ही सा काम है, बच्चों को आंगन में बैठा कर के अपोषाहार वितरण कर के और कुछ शिक्षा का प्रचार प्रसार कर देना। जो चूँकि इसका आईसीडीएस का उद्देश्य ही है कि शिक्षा से पूर्व की शिक्षा देना, यही इसका उद्देश्य है। और बच्चों को कुपोषण मिटाना, बच्चों को कुपोषण से दूर हटाना, ये मूल सिद्धांत पर ही आईसीडीएस का निर्माण हुआ, काम कर रही है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, तो ये है। तो इसलिए जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं में, चूँकि उसको जनता के बीच में काम करना पड़ता है, और वो ये आज के डेट में 50% है। जो नई सेविका है वो तो कर लेती है, या और कुछ लोग जो है वो करा लेती है किसी से, या किसी का बाल बच्चा पढ़ा लिखा होता है तो उससे है जे कि चूँकि वो लोग कर लेते हैं। अब है कि एंड्रॉयड मोबाइल रहेगा तब ना है जे कि, और सब तो सबके पास, सब लाभुक के पास वैसा परिस्थिति नहीं है। पहले तो इनका खुद जो मोबाइल अभी दिए हैं वो दुरुस्त नहीं है। वही मोबाइल आंगनबाड़ी सेविका के हाथ में जो मोबाइल है वही सही ढंग से काम नहीं करता है। जो सही मोबाइल देना चाहिए वो अच्छा मोबाइल के नाम पर ही गड़बड़ मोबाइल देते हैं जो काम नहीं करता है। कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कहीं और तरह का प्रॉब्लम है। तो इस तरह से प्रॉब्लम है, दिक्कत है, और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। आईसीडीएस के निदेशक स्तर पर एक बैठक बुलाई जाए और उसमें यह कि जिस तरह से जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को अब तो मशीन दे दिया गया कि टिप्पा लगाओगे तब माल निकलेगा, और नहीं टिप्पा लगाओगे तो नहीं निकलेगा। तो उस तरह से सुधार कीजिए ना, आपने पदाधिकारी को भी दुरुस्त करिए। गड़बड़ कैसे हो जाएगा? ऊपर वाले जब सारे लोग ठीक हो जाएंगे तो नीचे वाले को, कर्मचारी को और नीचे वाले को क्या औकात है जो गड़बड़ कर लेगा? तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार है, और इसलिए जो है
ये परेशानी है। और हम चाहते हैं कि नहीं, बेनिफिट मिले लाभार्थी को, जो सही लाभार्थी है उसको पूरा पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। सरकार ने इसके पहले डीबीटी का प्रपोजल दिया, शुरुआत भी हुआ 2-4 महीना, तो आज भी आम तौर पर सेविकाएं सहायिकाएं सब लोग तैयार हैं कि आप उसी तरह से दीजिए। चूँकि सेविका जो बलि का बकरा बनती है, वो क्यों बने भाई, ये बदनाम होती है। कितना वो अच्छा से काम करती है, कितना वो अच्छा से सेंटर खुलता है, सेंटर चलता है, पोषाहार का वितरण होता है, फिर भी इनको दूसरे दृष्टि से लोग देखते हैं। सब लोग समझते हैं कि चोर हैं, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार, और इनमें कोई भेद नहीं किया जाता है। और जबकि आज के डेट में आंगनबाड़ी कई क्षेत्रों में देश का नाम ऊंचा करने का काम किया। आप जानते हैं, पल्स पोलियो से लेकर करके और भी जितने तरह का काम है, सभी में ये पल्स पोलियो उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका आंगनबाड़ी सेविकाओं का हुआ, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं और जब गर्व से बोलते हैं कि हमारे यहाँ कुपोषण मुक्त हो रहा है, हमारे यहाँ धात्री और गर्भवती माताओं के मृत्यु दर में कमी आ गई है, हमारे यहाँ ये पल्स पोलियो का उन्मूलन हो गया है, तो ये सब के जड़ में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसने इस देश के सर को ऊंचा करने का, गौरव दिलवाने का काम किया। और यहाँ नीचे स्तर पर ये कम मानदेय पर काम करने वाले, इनको न्यूनतम मजदूरी के समान भी मानदेय राशि नहीं मिलता है। एक ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला और तरह के जो मजदूर हैं, गैर असंगठित क्षेत्र के मजदूर, उनकी जो कमाई होती है, या मजदूर मनरेगा के मजदूर के खेत में काम करने वाले मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी के समान भी मानदेय राशि नहीं मिलता है। इसलिए आवश्यकता है कि इनको उचित, जो भारत का संविधान बोलता है कि परिवार चलाने लायक, जीविकोपार्जन के लायक है, जो कि इनका पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, वो मिले और पूरे सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, तो सेविका सहायिकाएं और सभी लोग, हम लोग यह चाहते हैं कि नहीं, सिस्टम से भ्रष्टाचार खत्म हो और सभी लाभुक को सही पोषाहार मिले, सेंटर सही ढंग से चले। या कोई भी नई चीज़ अगर लागू होता है तो उसकी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, भरपूर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। बिना ट्रेनिंग के तो ऑपरेशन संभव नहीं। ट्रेनिंग तो मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग तो सरकार देती है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग तो उसी को न मिलेगा जो आज तक कलम चलाने का काम नहीं किया, उसको अब कंप्यूटर चलाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग कैसा व्यवहारिक है? ये तो बड़े पदाधिकारियों के अदूरदर्शिता का ये परिणाम है। बिल्कुल, ये उनका है, उनको सोचना चाहिए हैं? तो ये गड़बड़ी है उनकी। इसलिए सिस्टम को सुधारने के लिए जो कुछ हो, हम लोग उसमें समर्थन में है, सहयोग में है, और हम लोग डिमांड करते हैं कि आपका सरकारी सिस्टम सही नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार का जननी बना हुआ है, और उसका बलि का बकरा आंगनबाड़ी सेविका बन रही है, सहायिका बन रही है। सबसे पहला कदम तो होना चाहिए कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो मिलनी चाहिए। जी जी जी, ये मैंने सैंक्शन है, न्यूनतम मजदूरी तो सरकार द्वारा घोषित है, वो मजदूरी तो एक मिलनी चाहिए थी जी। नहीं तो वो तो चाहे वो राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो, ये तो न्यूनतम मजदूरी का मामला, चूंकि यहाँ मानदेय तय भारत सरकार देती है आंगनबाड़ियों को, राज्य सरकार तो सिर्फ प्रोत्साहन राशि देती है। इसलिए वो तो 8 साल के बाद मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया, मात्र 1500 रुपया, मात्र 1500 रुपया। तो इस तरह का हालत है। अभी तक भारत सरकार के द्वारा मात्र 4500 रुपया ही मानदेय दिया जाता है, जो भारत के संविधान का, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का और मानव अधिकार का घोर उल्लंघन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, धन्यवाद तिवारी जी।
और फिर हम अंत में सरकार से कहते हैं, एक नई सरकार बनी है लेकिन मुखिया तो वही हैं, और हम लोग जो पिछले दिनों आंदोलन किया उसमें एकदम न्यूनतम राशि, वो भी अप्रैल से बोले हैं 300 रुपया देने के लिए। हम कहते हैं कि बिहार सरकार उसमें परिवर्तन करे और न्यूनतम मजदूरी के समान जो है ये अपने स्तर से दूसरे राज्यों में, जो गोवा में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली की सरकार ने, कई अन्य राज्यों ने जो अधिकतम प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का काम किया है, उसी तरह से बिहार सरकार भी अन्य राज्यों के अपेक्षा अधिक से अधिक बढ़ावे, ताकि आज के डेट में जो अन्य राज्यों का हम नाम लेते हैं, कल के डेट में बिहार का नाम दूसरे राज्यों की सेविकाएं ले, कहे कि बिहार सरकार देख लीजिए 5,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन दे रही है, 10,000 दे रही है, जिस तरह से हम लोग गोवा के सरकार 15,000 दे रही है, 15,000 तक वो दे रही है, इसलिए गोवा का नाम लेते हैं। और यहाँ की सरकार से जब भी बात होगी तो सरकार के मुखिया या विभाग के मुखिया यह कह करके या प्रधान सचिव, अपर सचिव कि खजाना में पैसा नहीं है, मंत्रिमंडल को में बढ़ोतरी करने के लिए, विधायक सांसद के बढ़ोतरी करने के लिए तुरंत है जो कि पैसा हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब जब निम्न कामगारों का सवाल आवेगा, आंगनबाड़ी का सवाल आवेगा, आशा वर्कर का सवाल आवेगा, सेविका सहायिका का सवाल आवेगा, मध्याह्न भोजन कर्मी का सवाल आवेगा, और जी छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, बड़े पैमाने पर महिला काम कर रही है, पुरुष काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं श्रमिक वर्ग के लोग, उनकी जब बारी आती है तो इनके खजाना में पैसा नहीं रहता है। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण, ये सरकार के नियत का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सरकार के नियत का सवाल है। संभव नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं, पैसा की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में, बिहार में किसी चीज की कमी नहीं है, और कमी है तो बड़े लोगों को बंद करे, बंद कीजिए। 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख देने के लिए है पैसा, 5,000 देने के लिए नहीं है, तो बड़े लोगों को कटौती करे। जो सरकार में इस बार महागठबंधन में तेजस्वी जी ने बोलने का काम किया था कि हम सबको दुगना करेंगे, अब उस पर भी तो वर्तमान सरकार को चुनौती लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि एक किया, अब उसके बाद भी आप आए हैं तो उसके रेशियो में इन लोगों को अस्थायी करिए, मानदेय को डबल कर दीजिए, बाकी श्रम कानून के तहत इनको सुरक्षा प्रदान कीजिए। इनको किसी तरह का सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलता है, तो उस तरह से सरकारी कर्मी घोषित कीजिए। और सरकारी कर्मी तो हमारा पुराना डिमांड है, अब तो बोलने में भी इसलिए तिवारी जी दिक्कत लगता है कि जब जो सरकारी कर्मचारी हैं, जब उन्हीं को सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी को भी प्राइवेट किया जा रहा है, तो अब तो अपने में बोलने में हमें भी लाज लगता है। सरकार को अब लाज शर्म लगे चाहे ना लगे, ये है। इसलिए इसी बात को आगे बढ़ाया जाए, और सरकार से हमारा डिमांड है इसको पूरा करे सरकार। सरकार को पूरा करना चाहिए, चूँकि ये श्रमिक वर्ग की बात है और उनकी ज़रूरत भी है, और सारी ज़रूरत को ही पूरा करने के लिए सरकार है, तो सरकार को निश्चित रूप से पूरा करना चाहिए।